इसके सिक्रीशन को, हार्मोन को हार्ट के पास जाना है। अब डक्ट तो है नहीं है, एक पाइप तो है नहीं जो सीधा हार्ट को लगी होगी, तो ये कैसे जाएगा? आर्थ्रोपोड्स में यस देयर आर सर्टेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट, इनमें भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बट हमारे मुकाबले वो बिल्कुल सिंपल होती हैं। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन्स आ रहे हैं वो हाइपोथैलेमस के हैं और वो ब्लड वेसल के थ्रू नीचे आ रहे हैं और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन सिक्रीट करता है या इनहिबिट करता है। ये जो oocyte है जब ये बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये पूरा फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। इसका रप्चर कौन करवाता है? LH करवाता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू रफ्तार एंड आई एम योर दीक्षा शर्मा मैम। और बेटा आज हम शुरू करेंगे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी मैं तुम्हें कि ग्लैंड्स क्या होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं और हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी पढ़ा जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बेटा अगर मैं बात करूं अबाउट ग्लैंड, क्योंकि हमें इस चैप्टर में एक ग्लैंड की बार बार बात करनी है जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। तो उसके लिए तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए ग्लैंड क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड एक सेल या फिर आपकी ऑर्गन जो कुछ बना रही है, कुछ सिक्रीट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। जैसे एक छोटा सेल, गॉबलेट सेल, वो भी एक म्यूकस बना रहा है, तो वो भी एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है। मल्टीसेलुलर लाइक योर सलाइवरी ग्लैंड, लाइक योर पिट्यूटरी ग्लैंड, फाइन। अभी ग्लैंड्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन, मतलब वो जो भी बना रही हैं वो उस ग्लैंड में से बाहर कैसे जा रहा है, राइट। ये हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में भी किया था कि वो उस ग्लैंड में से वो सिक्रीशन बाहर कैसे जा रहा है, उस अकॉर्डिंग हमने ग्लैंड्स को 3 में डिवाइड किया है। सबसे पहला बेटा आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन एंड तीसरा हेट्रोक्राइन, राइट। तो यहां पर हम लिख देते हैं, पहला है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है हेट्रोक्राइन, राइट। जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास पाइप्स होती हैं जिनको हम कहते हैं डक्ट्स। क्या कहते हैं? डक्ट। इमेजिन करो बेटा, ये आपकी स्किन है, ठीक है। इस स्किन में नीचे ग्लैंड प्रेजेंट है लाइक दिस, और ये ग्लैंड के पास है ये पाइप जिसे कहते हैं डक्ट। तो हम कहते हैं दीज ग्लैंड्स दे हैव डक्ट्स, राइट। तो ये हुई डक्ट और ये हुआ ग्लैंड। अब इस ग्लैंड में से जो भी बनेगा वो सारा इस डक्ट के थ्रू बाहर जाएगा, राइट। तो दूसरी बात इसकी ये है कि यूजुअली इसके सिक्रीशन इससे बाहर आते हैं, बॉडी के बाहर भी आते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, आप देखोगे स्वेट भी बॉडी के बाहर आता है, ऑयल भी बॉडी के बाहर आता है। सलाइवरी ग्लैंड की बात कर लो, वो भी आपके बकल कैविटी के अंदर आता है ना। तो आप कहीं ना कहीं इनको महसूस कर सकते हो, इनके सिक्रीशंस को। अगर मैं एंडोक्राइन की बात करूं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। व्हाट आर दे आर डक्टलेस, इनमें डक्ट नहीं है। इनको हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सिक्रीशन, ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सिक्रीशन। कैसे? अभी बताते हैं। सबसे पहले बेटा इसके पास डक्ट नहीं है, तो ये अपना सारी चीजें जो भी इसका सिक्रीशन है उसको बाहर कैसे निकालता है। इमेजिन करो ये एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का सिक्रीशन है हार्मोन। क्या है इसका सिक्रीशन? हार्मोन। अब ये हार्मोन को हार्ट के पास जाना है। कहाँ जाना है? दिल के पास। और मान लो ये आपके एब्डोमिनल रीजन में है, ठीक है। ये ग्लैंड आपके किडनी के पास है, एड्रीनल लगा लो। अब इस ग्लैंड को हार्ट के पास जाना है, ग्लैंड को सॉरी नहीं, इसके सिक्रीशन को, हार्मोन को हार्ट के पास जाना है। अब डक्ट तो है नहीं है, एक पाइप तो है नहीं जो सीधा हार्ट को लगी होगी, तो ये कैसे जाएगा? ये जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी फ्लूइड लाइक योर ब्लड। तो यहाँ पर ब्लड वेसल होगी इसके पास, तो ये सारा सिक्रीशन कहाँ चला जाएगा बेटा? ये चला जाएगा ब्लड के अंदर। अब ब्लड से ये कहाँ जाएगा? टारगेट ऑर्गन में, टू टारगेट ऑर्गन, राइट। तो इनके पास डक्ट नहीं है, तो ये किसके थ्रू अपना सिक्रीशन बाहर फेंकते हैं? थ्रू बॉडी फ्लूइड और ब्लड।
और इनको इंटरनल सिक्रीशन, ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सिक्रीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो सिक्रीशन है हार्मोन, ये कभी आपके बॉडी से बाहर नहीं आता, ये बॉडी के अंदर ही घूमता रहता है, ग्लैंड से निकलता है, दूसरे ऑर्गन में चला जाता है काम करने के लिए। फाइन, एग्जाम्पल बहुत हैं, जैसे आज हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, तो ये सारा ही हमने इस चैप्टर में करना है। फिर आता है बेटा हेट्रोक्राइन। हेट्रो का मतलब होता है मिक्सचर। इस ग्लैंड का दूसरा नाम है कंपोजिट ग्लैंड, राइट। कंपोजिट मतलब ये दो पोर्शन के कॉम्पोजिशन उससे जुड़ के बनी है। हेट्रो मतलब मिक्सचर, क्राइनन मतलब सिक्रीशन। इसमें दोनों पार्ट्स होंगे। इट कंटेन्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, मतलब एक पोर्शन जो डक्ट के थ्रू सिक्रीशन फेंकता है और दूसरा पोर्शन जो ब्लड के थ्रू सिक्रीशन फेंकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन की, आपके पास इसमें एग्जाम्पल है बेटा, एक पैनक्रियास और एक गोनाड्स। गोनाड्स होते हैं आपके टेस्टीज एंड ओवरीज, इन दोनों को हम कलेक्टिवली गोनाड्स बोल देते हैं। अगर मैं पैनक्रिया की बात करूं तो पैनक्रिया में एक्सोक्राइन पार्ट क्या है, इसका एंजाइम सिक्रीशन। तो पैनक्रिया में एक ऐसा पोर्शन होगा जो एंजाइम सिक्रीट करेगा और डक्ट के थ्रू बाहर निकालेगा, इंटेस्टाइन को देगा, वो हुआ एक्सोक्राइन। पैनक्रिया में इंसुलिन हार्मोन भी बनता है। तो एंडोक्राइन मतलब इंसुलिन हार्मोन वाला पोर्शन, तो इंसुलिन इसमें ही बन रहा है, पैनक्रियाज में ही बन रहा है, बट वो कौन से पोर्शन से बन रहा है, एंडोक्राइन, और इसका सिक्रीशन ब्लड के थ्रू बाहर जाएगा। सेम विद द गोनाड्स। गोनाड्स दो चीजें बनाते हैं, एक तो आपके गैमीट्स बनाते हैं जो आप जिसको स्पर्म्स और ओवा बोलते हो, और दूसरा बेटा ये क्या बनाते हैं, दूसरा ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन फीमेल में, प्रोजेस्ट्रॉन मेल में, टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो गोनाड्स हैं, ये जो गैमीट्स बाहर निकालते हैं, ये डक्ट सिस्टम के थ्रू निकालते हैं, एंड हार्मोन्स एंडोक्राइन। फाइन, तो ये था बेटा आपका ग्लैंड का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। हमने इस चैप्टर में जो ग्लैंड्स पढ़नी है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनके सिक्रीशन को हम कहते हैं हार्मोन। तो चलिए देखते हैं हार्मोन क्या होता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई पहले, बट हार्मोन की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी ने भी दी है वो है, हार्मोन्स आर non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount। ये एक छोटी सी लाइन बहुत कुछ बता रही है। हार्मोन सबसे पहले नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब ये केमिकल्स हैं जिनको तोड़कर आप एनर्जी नहीं बना सकते। आप इनको तोड़कर एनर्जी नहीं बना सकते, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जैसे आपका प्रोटीन है, जैसे आपका लिपिड है। आप उनको तोड़ते हैं, एनर्जी बनती है, तो दे आर योर न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं, जैसे हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, एक जो एनर्जी देते हैं, एक जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ना ही ये उनकी तरह है वाइटामिन्स की तरह, वाइटामिन्स होते हैं प्रोटेक्टिव वाले, और ना ही ये फैट कार्बोहाइड्रेट की तरह कि ये टूट के आपको एनर्जी दे। फाइन। दूसरा, दे एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, मतलब ये दो सेल के बीच में मैसेज कन्वे कर रहा है। अगर मैं बोलूं ये एक ग्लैंड है एंडोक्राइन, ठीक है, ये इसका कोई सेल होगा जो हार्मोन बना रहा है, फाइन, और ये आपका टारगेट ऑर्गन है। ये क्या है? टारगेट ऑर्गन। तो टारगेट ऑर्गन का कोई सेल होगा जिस पे ये जाके काम करेगा। तो मतलब these glands, they are secreting hormones, these hormones now will tell this target organ to work। तो ये इसका मैसेज इसमें लेकर जा रहा है, इसीलिए हम हॉर्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर्स भी कहते हैं। हॉर्मोन्स को और क्या कहते हैं? प्राइमरी मैसेंजर्स, क्योंकि ये सबसे पहले मैसेज लेकर जाते हैं। ओके, दे आर द मेन वंस। प्राइमरी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? जो मेन होते हैं। अब दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। यस, ट्रेस मतलब लेस, वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत थोड़े होते हैं। जैसे शुगर आपका किस में होता है? हम बोलते हैं ना कि इतने मिलीग्राम ऑफ शुगर होती है आपके ब्लड के अंदर। ये जो होते हैं ये नैनोग्राम्स में होते हैं। क्या होता है? इनका क्वांटिटी आपके ब्लड में अगर आप टेस्ट करोगे तो नैनोग्राम्स में मिलेगा। फाइन। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं, अगर मैं लोअर एनिमल्स की बात करूं, लाइक नॉन कॉर्डेट्स की बात करूं,
और इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं तो इनमें कई ऑर्गेनिज्म में हॉर्मोन्स मिलते हैं, राइट? हॉर्मोन्स कैन बी फाउंड, कैन बी फाउंड, बट इनका जो सिस्टम है पूरा बॉडी का या ग्लैंड्स का, वो बहुत सिंपल होती हैं। क्या होती हैं? सिंपल। अब जैसे आर्थ्रोपोड्स में, यस देयर आर सर्टेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट, इनमें भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बट हमारे मुकाबले वो बिल्कुल सिंपल होती हैं। सो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ नॉन कॉर्डेट में आर्थ्रोपोडा का, हॉर्मोन्स कैन बी फाउंड बट विथ सिंपल सिस्टम, बट विथ सिंपल सिस्टम, राइट? तो जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो हम लोग हैं, तो हम में क्या है? हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें बेटा क्या करना होता है, हमें अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना है। तो ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होती है। पहला चैप्टर का नाम क्या था? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको हम कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ये होगा, अब ये होगा, ये मैसेज देना है, सिक्रीशन करवाना है, या फिर अभी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होगा, अभी नहीं होगा। तो वो कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होती है, एक न्यूरल और एक हार्मोनल। न्यूरल, एक हार्मोनल। तो दो तरीके से कोऑर्डिनेशन चल रही है आपकी बॉडी में, एक हार्मोनल और दूसरी न्यूरल। न्यूरल कोऑर्डिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस चैप्टर में हमें हार्मोनल पढ़नी है। तो उससे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों की कोऑर्डिनेशन में क्या अंतर है। अगर मैं बेटा नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो इसमें जो केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें हॉर्मोन्स होते हैं। अगर मैं टारगेट साइट की बात करूं, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ही इंफॉर्मेशन देता है, या फिर ग्लैंड को देता है, या मसल को देता है। यही होता है ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर किस पे काम करते हैं? या तो अगले न्यूरॉन पे, जहां जहां साइनाप्स बनेगा, या किसी ग्लैंड को भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर मसल को। वेयर एज केमिकल्स वाले जो हॉर्मोन्स हैं केमिकल सिस्टम में, वो पूरी बॉडी में काम कर सकते हैं। इनका टारगेट साइट पूरी बॉडी होता है, इनका टारगेट साइट कुछ कुछ चीजें ही होती हैं। साइट ऑफ एक्शन, आपको भी पता है साइनैप्स सात पड़ी चीज से ही बनता है। साइनैप्स के लिए एक न्यूरॉन अगर इधर है तो दूसरा उसके पास ही होगा, नियर होगा। पर केमिकल में इनका टारगेट बहुत दूर होता है। जैसे मैंने बताया, अगर ग्लैंड है एड्रीनल, किडनी के ऊपर पड़ी है, काम हार्ट पे करिए, कितनी दूर है ना बेटा? तो इसलिए इनका जो टारगेट साइट है वो बहुत दूर होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि ये चीज बहुत पास है, इसने न्यूरोट्रांसमीटर भेजा और जल्दी से इसका काम शुरू हो गया। ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट कितनी जल्दी कर सकता है वो? ये बहुत जल्दी स्टार्ट करता है, ये बहुत धीरे करता है, पर इसका इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, इसका इफेक्ट ज्यादा टाइम के लिए रहता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एक्शन तो जल्दी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका टारगेट ऑर्गन बहुत पास है, बट रहता वो थोड़े टाइम के लिए ही है। अमाउंट ऑफ केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर एज कंपैरिजन टू हॉर्मोन्स, ये ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, वेयर एज जो केमिकल वाले हैं वो लो क्वांटिटी। फाइन, आई होप बट आप सबको ये समझ आ गया होगा कि एक डिफरेंस है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, वो ये कोऑर्डिनेट ही कर रहे हैं बॉडी, बट काम करने का तरीका डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एनाटमी डिफरेंट है, बनावट डिफरेंट है, तो इसकी वजह से उनका टारगेट साइट दूर है, तो हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, बट मेन पर्पस दोनों का क्या है? बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर। फाइन, चलिए तो बेटा आज हम शुरू करेंगे हाइपोथैलेमस से, बट उससे पहले हम देखेंगे हमारे बॉडी में क्या क्या ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले हम दिमाग में आते हैं। दिमाग में तीन ग्लैंड हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। फाइन, पीनियल हमने ब्रेन में भी देखी थी। अगर हम नीचे आते हैं तो इधर थायराइड और पैराथायराइड मिलेगी। थोड़ा और नीचे हार्ट के पास, दिल के पास आते हैं तो थाइमस मिलेगी। किडनी के ऊपर एड्रीनल मिलेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में आपको पैनक्रियास मिलेगा। नीचे आओ, मेल में मिलेंगे टेस्टिस और फीमेल में मिलेंगे बेटा ओवरी। तो ये सारी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी बॉडी में है। इसके अलावा आपकी बॉडी में और भी टिश्यूज होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्मोन्स होते हैं। फाइन, आपके जैसे ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पर जो एपिथेलियल सेल हैं उनके पास भी, इनको भी हम डिस्कस करेंगे इन दी एंड। फाइन, तो चलिए, ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी बॉडी में ये है, जो एक ग्लैंड, एक ऑर्गन है बड़ा। तो आज हम शुरू करते हैं बेटा हाइपोथैलेमस। ऑलराइट, तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात कर ही रहे हैं,
आपको क्या लगता है इस ग्लैंड का ओरिजिन क्या होगा? व्हाट विल बी द ओरिजिन ऑफ दिस ग्लैंड? यस, ब्रेन में है ना यार, ब्रेन में है। ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस टिश्यू का। और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या था? एक्टोडर्मल। So what is the origin of this gland? Ectodermal. It's ectodermal in origin. Fine. कहाँ होती है बेटा? It is present in the basal part of diencephalon. Basal part of diencephalon. If you remember, हमने डाइनसेफलॉन पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि डाइनसेफलॉन के दो पार्ट हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर, ठीक है, और एक मिडल। मिडल में थैलेमस है, और जो छत बना रहे हैं वो एपिथैलेमस, और जो रूफ मतलब फ्लोर बना रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफलॉन। इट्स लाइक अ कनेक्शन बिटवीन द केमिकल एंड न्यूरल सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन का भी पार्ट है और ये आपके इसका भी पार्ट है, केमिकल एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये पोर्शन, ये हाइपोथैलेमस है और ये नीचे ग्लैंड से अटैच होता है। इस ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे बेटा क्या है? यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑलराइट, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस से एक डंडी जैसे स्ट्रक्चर से अटैच है, जिसे हम पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है इनफंडिबुलम। क्या नाम है? इनफंडिबुलम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच है बेटा? हाइपोथैलेमस से। अब आपका जो हाइपोथैलेमस है, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन जो ऊपर ही रह गए हैं, एक जो लंबे लंबे नीचे तक आ रहे हैं। तो आपके पास पिट्यूटरी में बेटा दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका, कुछ न्यूरॉन हाइपोथैलेमस के इतने लंबे हैं कि वो डायरेक्टली नीचे पिट्यूटरी में ही आ रहे हैं, और कुछ न्यूरॉन ऊपर ही रह गए हैं। इन न्यूरॉन के जो सेल बॉडी का क्लस्टर होता है, किसका क्लस्टर? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई। व्हाट इज न्यूक्लियाई? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्योंकि न्यूक्लियस है तो प्रोटीन भी यहीं पर बनेगा, और हॉर्मोन्स यूजुअली प्रोटीन होते हैं। नॉट ऑल आर प्रोटीनेशियस बट दीज आर प्रोटीनेशियस। तो ये जो न्यूक्लियाई है ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स। वैसा ही बेटा आपको इधर वाले पोर्शन में भी दिख रहा होगा, ये भी क्या है? न्यूक्लियाई। ये क्या करता है? ये भी हार्मोन बनाता है। तो दोनों में फर्क क्यों है? सबसे पहले हम इधर की बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो बिल्कुल ऊपर हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स हैं, इनके न्यूक्लियाई दो तरह के हार्मोन बनाएंगे, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन क्यों बनाए हैं? ताकि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल कर सके। एंटीरियर पिट्यूटरी भी हार्मोन बनाता है। एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी। अगर इसके हार्मोन्स को सिक्रीट करवाना है कि आप चाहते हो ग्रोथ हार्मोन बने, तो यहां पर एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अगर हाइपोथैलेमस चाहता है कि हार्मोन ना बने ग्रोथ हार्मोन, तो वो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो मतलब यहां पर जो हार्मोन बन रहे हैं वो इनहिबिटिंग और रिलीजिंग है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी में थ्रू ब्लड इधर आ जाते हैं, जैसे नॉर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है। बट यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है? यहां पर जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं पोर्टल सिस्टम की। बेटा आपको याद होगा हमने एक पोर्टल सिस्टम की बात करी थी। यस, हमने पोर्टल सिस्टम की बात करी थी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। अभी दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। बेटा पोर्टल सिस्टम आपकी बॉडी में दो होते हैं। नॉर्मल ऑर्गन्स सीधा ब्लड देते हैं हार्ट को। नॉर्मल ऑर्गन सीधा ब्लड देते हैं हार्ट को। पोर्टल सिस्टम में ऐसा क्या होता है?
ऑर्गन 1 से पहले ब्लड ऑर्गन 2 में जाता है, फिर हार्ट में जाता है। जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है आपकी बॉडी में एक, उसमें क्या होता है, पहले इंटेस्टाइन का ब्लड लिवर में जाता है, फिर लिवर से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में। वैसे एक और भी पोर्टल सिस्टम है आप में जो आज हमने पढ़ा या जाना, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। इसमें हाइपोथैलेमस की ब्लड वेसल पिट्यूटरी में जा रही है, पिट्यूटरी से हार्ट में। इसका बेनिफिट क्या है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का बेनिफिट होता है कि तुम अगर इंटेस्टाइन में कोई टॉक्सिन्स हैं, कुछ टॉक्सिन खा लिया है, वो अगर लिवर के पास पहले जाएगा तो लिवर उस टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर देगा। हाइपोफाइजियल का क्या यहाँ पर रोल है? इससे हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन। सो व्हाट्स द रोल ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम? बाय दिस hypothalamus can directly control secretions of pituitary. Now which pituitary? Anterior pituitary. Anterior pituitary. And another name of anterior pituitary is adenohypophysis. राइट? तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी को हॉर्मोन्स आ रहे हैं वो हाइपोथैलेमस के हैं और वो ब्लड वेसल के थ्रू नीचे आ रहे हैं, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन सिक्रीट करता है या इनहिबिट करता है, रुक जाता है, वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का हार्मोन आ रहा है। राइट? अब जो ये वाले न्यूक्लियाई हैं, आप देख पा रहे हो ये हार्मोन तो सिक्रीट करेंगे, पर ये हार्मोन इनके थ्रू नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे। मतलब हार्मोन्स बना तो हाइपोथैलेमस रहे हैं, पर ये स्टोर कहाँ पर होंगे? ये स्टोर होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं, हमने किया था ना हाइपोथैलेमस में कि बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं उनके क्या नाम है? दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर। तो इनके नाम है, दो तरह के हैं, एक सुप्रा ऑप्टिक, एक पैरावेंट्रिकुलर। ये हार्मोन क्या सिक्रीट करते हैं? इनमें से एक बेटा जैसे पैरावेंट्रिकुलर, इट विल सिक्रीट ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेयर एज द अनदर वन सिक्रीट द एडीएच और वेसोप्रेसिन। सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन, ऐसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। मैमरी ग्लैंड जो फीमेल में होती है, जो मिल्क बनाती हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद एक हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मिल्क बनवाता है, वो आगे पढ़ेंगे। और एक होता है जो मिल्क बन चुका है उसको मैमरी ग्लैंड से बाहर निकलवाता है। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है बेटा? इट्स द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। राइट? ये क्या क्या करता है? ये मिल्क को बाहर निकालता है। दूसरा, इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बर्थ हार्मोन? क्योंकि ये बच्चे की डिलीवरी में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन इट वर्क्स ऑन स्मूथ मसल। कौन से मसल पे काम करता है? स्मूथ मसल। तो ये क्या करता है? यूट्रस की स्मूथ मसल पे अगर काम करेगा उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, बच्चा बाहर। वैसे ही स्मूथ मसल लाइक सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द मैमरी ग्लैंड, तो वहां पर मिल्क को बाहर निकलवाएगा। तो इसलिए इसे कहते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन एंड बर्थ हार्मोन। इट हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स। एंड दूसरा, इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। ऑलराइट? तभी इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। तो एक तो हार्मोन हुआ बेटा ऑक्सीटोसिन। तो ये जो भी हार्मोन्स है यहाँ पे, ये स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो रहे हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है? इट स्टोर्स ऑक्सीटोसिन। और दूसरा हार्मोन का नाम क्या है बेटा? एडीएच, जिसको हमने अभी पढ़ना है। तो अब बात करेंगे हम द हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या नाम है इसका बेटा? एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी
डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन, क्योंकि ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है। ये जो एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। ये हमने एक्सक्रीशन में भी किया था। ये क्या करता है? आपके डिस्टल टिब्यूल्स, मतलब नेफ्रॉन में हमने टिब्यूल बनाए थे, तो जैसे डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, उनको बोलेगा कि अपने में से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करो। तो ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होता है? वाटर लॉस बाय फॉर्मिंग डाइल्यूट यूरिन। जब आपकी बॉडी में डाइल्यूट यूरिन बने, पानी का लॉस हो, उसे कहते हैं डायरेसिस। तो क्या करेगा ये? इट विल हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ऑलराइट, तो दो हार्मोन ऐसे हैं बेटा, दो हार्मोन ऐसे हैं, एक ऑक्सीटोसिन, एक एडीएच, जो बंद तो हाइपोथैलेमस में रहे हैं बट वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो रहे हैं। तो जब हाइपोथैलेमस चाहेगा तभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये बाहर आएंगे। समझ में बात? अब एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट रेगुलेशन में है इसके, बट थ्रू ब्लड वेसल। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू न्यूरॉन्स। तो एक लाइन जरूर लिखना और याद भी रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी is in direct neural regulation of hypothalamus. Fine. What is the another name of posterior pituitary? Neurohypophysis. Also known as neurohypophysis. Why? Because it is full of neurons. It is full of neurons. हाइपोफाइसिस वर्ड हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए यूज करते हैं। फाइन बेटा, बाकी पिट्यूटरी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। चलिए, तब अगर मैं बात करूं इसके हार्मोन्स की, व्हाट आर दी हार्मोन्स, व्हाट आर दी वेरियस हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो, पोस्टीरियर का तो सिंपल सा था, ऊपर से न्यूरॉन आ रहे थे, नीचे हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर कर रहे थे। हार्मोन थे एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन एंड बर्थ हार्मोन। अब बात करते हैं उन हॉर्मोन्स की जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, दैट इज योर रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, पहले ये जानने के लिए आपको पिट्यूटरी के सारे हॉर्मोन्स के नाम पता होना चाहिए। पहला हार्मोन है बेटा पिट्यूटरी का टीएसएच, दूसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, देन वी हैव प्रोलैक्टिन, देन वी हैव एसीटीएच हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये सारे हॉर्मोन्स बेटा आपके किसके होते हैं? पिट्यूटरी के होते हैं। फाइन। तो अब अगर बात करेंगे सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन इज द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पर अगर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज करवाना होगा तो हाइपोथैलेमस ये हार्मोन सिक्रीट करेगा जीएचआरएच। व्हाट इज जीएचआरएच? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगर हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करना होगा ग्रोथ हार्मोन को, तो वो क्या करेगा? वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जाकर सिक्रीट कर देगा। राइट? इमेजिन करो यहां पर इसने क्या सिक्रीट किया बेटा? GHIH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करेगा। अगर इसने सिक्रीट किया GHRH, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में से ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। ऐसे ही और भी हैं, चलिए देखते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से टीएसएच का रिलीज कराता है। टीएसएच इज थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी से निकलता है, थायराइड ग्लैंड पे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस, उसने पिट्यूटरी को बताया, फिर पिट्यूटरी आगे थायराइड ग्लैंड पे जाती है, और मतलब पिट्यूटरी नहीं जाती, उसका हार्मोन जाता है। फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसका रिलीज कराएगा? प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन का इनहिबिशन करवा देगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसे सीआरएच भी कहते हैं, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन से इसका नाम बना है। ये
पिट्यूटरी में बनने वाला हार्मोन कौन सा, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, उसका रिलीज रोकता है या करवाता है, क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन है तो क्या करेगा, रिलीज करवाएगा। MRH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, MSH का रिलीज कराएगा। MIH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, MSH का इनहिबिशन कराएगा। क्वाइट सिंपल। हाउ, जो हार्मोन होगा जिसका उसको रिलीज कराना है, इनहिबिशन करवाना है, उसी के नाम पे है। जैसे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराना है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कराना है तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, राइट। अब बेटा एक और हार्मोन्स होते हैं आपके पिट्यूटरी के, क्या नाम है उनका, उनका नाम है गोनाडोट्रोपिन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन्स। क्या थे ये, LH and FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करता है GnRH। हाइपोथैलेमस से कौन सा आएगा, GnRH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसका कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता, क्यों, बिकॉज इट इज अंडर द फीडबैक कंट्रोल, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। मतलब GnRH हाइपोथैलेमस से आया है, ये निकलेगा तो LHFSH निकलेंगे, LHFSH निकलेंगे तो आगे सेक्स हॉर्मोन्स निकलेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। और जब ये हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे तो ये हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि तुम अब रुक जाओ। तो इसीलिए इसके लिए कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता, बिकॉज दे आर अंडर द नेगेटिव कंट्रोल, राइट। तो मतलब जो इसका एंड रिजल्ट है वही इसको बंद करवा दे, राइट। तो इसीलिए इसका कोई भी बेटा इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता, इसका सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन होता है। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये था आपका हाइपोथैलेमस। अब बात करेंगे हम आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें बेटा, इट्स अ पी शेप ग्लैंड। क्या शेप है इसकी, पी, मटर, इज अ पी शेप्ड ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस से अटैच, पर इसके लिए एक सीट बनी हुई थी स्कल में, बताया था स्कल बोन थी, स्फिनॉइड। तो स्फिनॉइड में एक डिप्रेशन होता है विच इज अ सेला टर्सिका, दैट इज द सीट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो व्हाट इज द सीट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां पे ये बैठेगा या है, सेला टर्सिका ऑफ स्फिनॉइड बोन, ऑफ स्फिनॉइड बोन। फाइन। अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड करूं दो हिस्से में, तो इसके बेटा क्या क्या पार्ट्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं। एक एंटीरियर पिट्यूटरी जो किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस थ्रू हॉर्मोन्स, और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी विच इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनके दूसरे नाम क्या थे, इसका बेटा दूसरा नाम था न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। फाइन। इनके पास दो एरियाज होते हैं, इट हैज टू एरियाज। इन एरिया का नाम क्या है बेटा, पार्स डिस्टालिस, और इसका दूसरा एरिया है पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया जब एक फीटस होता है उसमें काफी डेवलप होता है, धीरे धीरे एरिया थोड़ा कम होता जाता है। पार्स इंटरमीडिया में से जो हार्मोन आता है उसका नाम है MSH, इट सिक्रीट MSH। व्हाट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है अभी जानेंगे थोड़ी देर, राइट। वेयर एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो एरिया है जिसमें आपके ये न्यूरॉन्स एंडिंग्स आती हैं और वहां पे हार्मोन स्टोर होता है, वो कौन सा है, पार्स नर्वोसा। तो इसका एरिया क्या है, पार्स नर्वोसा। इसमें क्या होता है, इट स्टोर्स एंड रिलीज
hormones of hypothalamus. Which hormones? Oxytocin and ADH. ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच. फाइन. तो ये था बेटा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का. पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम और क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस. तभी इनके नाम क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि इसमें बहुत सारे नर्व्स हैं. और ये एडिनो हाइपोफाइसिस क्योंकि ये आगे की तरफ है. तो इसमें दो एरिया, एक पार्स डिस्टालिस, एक इंटरमीडिया. इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन बनाता है? एमएसएच. ये हार्मोन स्टोर करते हैं. तो जो बाकी हार्मोन्स हमने इतने नाम लिए थे वो सारे कहाँ से आते हैं? पार्स डिस्टालिस से. पार्स डिस्टालिस में बेटा कुछ कुछ प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, मतलब इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. पार्स डिस्टालिस और यू कैन से एंटीरियर पिट्यूटरी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और हर एक सेल एक तरह का हार्मोन बना रहे हैं. फाइन. अगर मैं बात करूं ग्रोथ हार्मोन, तो जो आपके सोमैटोट्रॉफ टाइप के सेल्स होंगे वो सारे ग्रोथ हार्मोन बनाएंगे. फाइन. प्रोलैक्टिन की बात करूं तो जो लैक्टोट्रॉफ होंगे वो अलग टाइप का सेल बनाएंगे. तो हम हार्मोन बनाएंगे. तो अब हम सेल के अकॉर्डिंग हार्मोन पढ़ेंगे और उनके फंक्शन करेंगे. तो पार्स डिस्टालिस में बेटा आपका पहला सेल क्या है? सोमैटोट्रॉफ. ये कौन सा हार्मोन बना रहा है? ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन का आपकी बॉडी में क्या काम होता है आपको भी पता है. ये आपकी बॉडी में ग्रोथ करवाएगा. क्या करवाएगा? ग्रोथ कराएगा. इसका अगर मैं बात करूं दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बेटा सोमैटोट्रॉफ. वाई? ट्रॉफ का मतलब होता है ग्रोथ और सोमैटो का मतलब होता है आपके बॉडी के सारे सेल्स अदर देन दी जर्म सेल्स. आपकी बॉडी में दो तरह के सेल हैं. एक जर्म सेल्स लाइक गेमीट्स, आपके जो गेमीट्स जैसे स्पर्म एंड ओवा है. वेयर एज जो बाकी सेल बचते हैं बॉडी के उनको सोमैटिक सेल कहते हैं. सो यस, इससे आपको इसके टारगेट ऑर्गन का पता चलता है. व्हाट इज इट्स टारगेट ऑर्गन? इंटायर बॉडी. ये हर बॉडी सेल पे लग सकता है. ये हर एक बॉडी सेल पे लग सकता है और क्या करवाता है? ग्रोथ ऑफ बॉडी. व्हाट इज इट्स फंक्शन? ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ बोन्स. बोन्स की ग्रोथ कराता है. जो बोन होती है बेटा, बोन लंबी वाली बोन ऐसे, इसके हमने अलग अलग पार्ट करे थे. ऊपर वाला पार्ट क्या था? एपीफाइसिस, जो एंड्स होते हैं. एपीफाइसिस और डायाफाइसिस. डायाफाइसिस था मिडल वाला. इन दोनों के बीच में एक एरिया है, इसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस. क्या कहते हैं? मेटाफाइसिस. ये वाला इन दोनों के बीच में. इसमें एक प्लेट होती है. इसमें क्या होती है? एक प्लेट. इस प्लेट का नाम क्या है? एपीफाइजियल प्लेट. क्या नाम है? एपीफाइजियल प्लेट. तो ये हार्मोन क्या करता है? इस प्लेट को खुले रखता है ताकि जो ग्रोथ है वो बोन की होते रहे और आपकी हाइट बढ़ती रहे. तो ये क्या करता है? बोन्स की ग्रोथ बाय व्हाट? बाय ओपनिंग ऑफ एपीफाइजियल प्लेट. क्योंकि अगर किसी की एपीफाइजियल प्लेट खुली हुई है, हार्मोन लगता रहेगा, एपीफाइजियल प्लेट खुली रहेगी और आपके बोन की ग्रोथ होती रहेगी, आपकी हाइट बढ़ती रहेगी. इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ाता है. इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर. क्यों? अगर ब्लड शुगर बढ़ेगा तो सारे सेल्स के पास शुगर जाएगी. मतलब इफ यू हैव शुगर इन योर ब्लड, द ब्लड विल मूव टू ऑल द बॉडी पार्ट एंड एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में हर एक सेल को शुगर जाएगा और उससे क्या होगा? उससे आपकी बॉडी एनर्जी लेगी, सेल्स एनर्जी लेंगे और आप और ज्यादा ग्रो करोगे. राइट. चलो, जब कोई भी हार्मोन ज्यादा ब्लड शुगर करता है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट. तो कौन से हार्मोन डायबिटोजेनिक इफेक्ट दिखाता है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बोलोगे ग्रोथ हार्मोन. व्हाट इज अ डायबिटोजेनिक इफेक्ट? डायबिटीज में क्या होता है? ब्लड शुगर बढ़ता है. तो ये भी ब्लड शुगर बढ़ा रहा है, पर ये फॉर अ गुड रीजन, ताकि आपकी बॉडी ग्रो करे, उसको शुगर मिले, वो सेल्स और काम करें. इसका बेटा डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं. यस, इससे बीमारी भी होती है. डिसऑर्डर में क्या है? या तो आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ सकता है या आपका ग्रोथ हार्मोन कम हो सकता है. ग्रोथ हार्मोन अगर आपके चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया
तो आपको जो बीमारी होगी वो होगी जाइजेंटिज्म। कौन सी बीमारी होगी? जाइजेंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन अडल्टहुड में बढ़ा, जब आप बड़े हो गए, तो जो बीमारी होगी उसका नाम है एक्रोमीगैली। दोनों में फर्क क्या है? जाइजेंटिज्म में हाइट एक्सट्रीम हो जाती है, एक्रोमीगैली में हाइट तो नहीं बढ़ती, इसलिए ये जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता। इससे आपके बॉडी के ऑर्गन्स का साइज बढ़ सकता है, जिससे आपको हार्ट डिजीजेस भी हो सकती है, दिल की बीमारी, और मर भी सकते हो। सो एक्रोमेगैली इट कैन बी फेटल। फेटल का मतलब होता है जिससे मौत हो सकती है। ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो क्या होता है? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है बेटा? हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ती और आपकी हाइट बिल्कुल छोटी सी ही रह जाती है, राइट, फॉर थ्रू आउट द लाइफ। तो ये थे बेटा इसके डिसऑर्डर। अगर बचपन में, चाइल्डहुड में ही हार्मोन ज्यादा हो गया तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, दैट इज जाइजेंटिज्म। अगर अडल्टहुड में बढ़ा तो एक्रोमेगैली होगा, जिस विच इज फेटल, क्योंकि इससे और बीमारियां लग सकती हैं और ये जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? हाइट बढ़ेगी तो पता लगेगा ना भाई इतना लंबा क्यों हो रहा है, इसमें तो पता ही नहीं लगेगा। और ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो ड्वार्फिज्म। अब इसमें हाइट क्यों नहीं बढ़ रही? ग्रोथ हार्मोन तो ज्यादा है, क्योंकि एक एज के बाद जाकर आपकी ये प्लेट बंद हो जाती है। जैसे अगर देखेंगे फीमेल की हाइट थोड़ी कम होती है एज कंपैरिजन टू मेल्स। क्यों? क्योंकि फीमेल में जैसे ही प्यूबर्टी आती है एस्ट्रोजन आता है, तो एस्ट्रोजन इस प्लेट को बंद कर देता है, तो इससे फीमेल की हाइट उतनी ही रह जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। मेल में फिर भी थोड़ी एज तक बढ़ती रहती है। फिर एक टाइम आता है जब ये प्लेट बंद हो जाती है, तो ग्रोथ हार्मोन इस पे काम नहीं कर पाता। फाइन। तो बेसिकली होता क्या है? प्लेट खुली है, ग्रोथ हार्मोन आया तो हड्डी बढ़ी, प्लेट बंद, ग्रोथ हार्मोन आए, कुछ भी नहीं हो। दैट्स द क्रक्स। ऑलराइट, तो ये था बेटा आपका पहला सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम सोमैटोट्रॉफ कहते हैं, और उसका हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रॉफ। नेक्स्ट सेल है थायरोट्रॉफ, और ये क्या सिक्रीट करते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड का नाम सुना है? सुना होगा। उसके हॉर्मोन्स को बनाना और बाद में निकालना, वो किसके इन्फ्लुएंस में है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। जैसे अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है तो हम इसको आसान कर देते हैं। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? TRH। पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करता है? TSH। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। ठीक है। अब सीक्वेंस है, अगर TRH आएगा तो TSH आएगा, अगर TSH आएगा तो थायरॉक्सिन। फाइन। तो इस तरह से ये पूरा आपका बॉडी में एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चल रहा है थ्रू और विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। फाइन। तो अगला हार्मोन देखते हैं बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल। पहले सेल देखते हैं। ये सेल दो हार्मोन बनाता है, ACTH एंड MSH। ये सेल बेटा आपको पार्स डिस्टेलिस में भी मिलते हैं, एंड ये सेल्स आपको पार्स इंटरमीडिया में भी। हमने किया था ना पार्स इंटरमीडिया में कौन सा हार्मोन बनता है? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH का फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये किसको कंट्रोल करता है बेटा? एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स को। इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन। ठीक है। उसकी ग्रोथ भी करवाएगा, हार्मोन भी सिक्रीट करेगा, बट कौन सा पार्ट? एड्रीनल में दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेड्यूला होता है, आगे पढ़ेंगे। तो कॉर्टेक्स वाले की ही करवाता है। MSH इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपके बॉडी में जो स्किन है, आपकी जो स्किन है, स्किन की डर्मिस लेयर में, मान लो ये एपिडर्मिस है और नीचे वाली लेयर क्या है बेटा? डर्मिस। ये क्या है? डर्मिस। इस लेयर में बेटा कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स का नाम क्या है? मिलानोसाइट। क्या नाम है? मिलानोसाइट। ये सेल एक पिगमेंट बनाते हैं जिसका नाम है मेलानिन। क्या बना रहे हैं ये? मेलानिन पिगमेंट।
और ये किसके कहने पे मेलानिन पिगमेंट बनाएंगे? मेलानिन की वजह से आपकी बॉडी जो होती है डार्क होती है। अगर ज़्यादा मेलानिन है तो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, कम है तो थोड़े से आप गोरे से दिख जाओगे, ठीक है। तो ये मेलानिन क्या है बेटा? ये पिगमेंट। ये कब सिक्रीशन करेगा? जब इसके ऊपर क्या लगेगा? इनके ऊपर लगेगा एमएसएच। तो एमएसएच क्या करवाता है? सिक्रीशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, ठीक है, स्किन में। चलो, तो ये था बेटा आपका एमएसएच एंड एसीटीएच। अगला हार्मोन है लैक्टोट्रॉफ सेल्स हैं, उनका हार्मोन क्या है? पीआरएल। व्हाट इज पीआरएल? प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क को इजेक्ट करने में ऑक्सीटोसिन का काम होता है। मिल्क को सिक्रीट कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन। तो इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन mammary gland. It also helps in growth of mammary gland. फाइन, ये ग्रोथ भी करता है, मिल्क सिक्रीशन भी करवाता है। पर मिल्क को बाहर कौन निकालता है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सेल है बेटा गोनाडोट्रॉफ, LHNFSH। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LH? गोनाडोट्रॉफ हुआ सेल, हार्मोन हुआ LHNFSH। इसकी फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Whereas FSH is follicle stimulating hormone. इन दोनों हार्मोन को हम कलेक्टिवली और क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स। तो बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज, इन दोनों को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाड मतलब टेस्टिस ओवरीज एंड ट्रोपिन मतलब ग्रोथ। तो इन दोनों, ये दोनों हार्मोन किस पे जाके लगेंगे? गोनाड्स पे, और उनकी ग्रोथ करवाएंगे। इन दोनों का फंक्शन मेल और फीमेल में बेटा डिफरेंट होता है। दोनों का फंक्शन मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। चलिए देखते हैं। मेल में बात करते हैं पहले, लड़कों की। लड़कों के पास टेस्टीज होती है, फीमेल के पास ओवरीज होती हैं। तो फंक्शन तो अलग होगा ही, काम तो अलग होगा, डिफरेंस तो होगा। तो मेल में जो LH है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स। किसमें? मेल में बोलते हैं। क्यों बेटा? जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता लगेगा टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से सुनिएगा, ये है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मान लो, ठीक है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। L फॉर लेडिक, L फॉर LH। ये दो स्ट्रक्चर हैं टेस्टिस के अंदर। क्या नाम है इनका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब बेटा हार्मोन आके लगेगा LH इन सेल के ऊपर, कौन सा हार्मोन? LH। तो ये सेल क्या बनाएंगे? दे विल सिक्रीट मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनाएंगे ये? टेस्टोस्टेरोन। फाइन। अब FSH फिर मेल में क्या करता है? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनके अंदर एक लंबे लंबे सेल्स होते हैं। इन सेल का नाम क्या है? सर्टोली सेल। क्या नाम है? सर्टोली सेल और नर्स सेल, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पे लगते हैं। सर्टोली सेल फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल की हेल्प से आगे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। तो ये क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट सर्टोली सेल। उससे क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फाइन। और टेस्टोस्टेरोन भी ये काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ऑलराइट।
व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? इट इज अ मेल हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, इसको एंड्रोजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन में कौन काम करेगा? LH। वेयर एज सर्टोली सेल पे कौन लगेगा? FSH लगेगा। और दोनों ही अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। फाइन, ये हुआ बेटा मेल में। अब हम बात करेंगे फीमेल में। तो फीमेल में क्या सीन है? सबसे पहले में हम बात करेंगे FSH की। फीमेल में किसकी बात करेंगे? FSH की। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फीमेल से ही इसका बेसिकली नाम पड़ा है। फीमेल में एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। आपने सुना होगा फीमेल में एग बनता है या ओवा बनता है। तो स्टार्टिंग में ओवा था oocyte। स्टार्टिंग में ओवा क्या था बेटा? oocyte। और इस ओवा को ऐसे समझो ये क्वीन है, और बहुत सारे सेल्स विच आर नर्व सेल्स उन्होंने ऐसे प्रोटेक्शन के लिए कवर कर रखा है। ठीक है, ये क्या है? बीच वाला सेल oocyte, जो आगे जाके क्या बनेगा? ओवम बनेगा। आगे जाके क्या बनेगा? ओवम। दिस इज सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल एंड दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल पहले इमेच्योर होते हैं, फिर ये मेच्योर होते हैं। तो इनकी मैचुरेशन कौन करता है? इनकी मैचुरेशन करवाता है FSH। तो क्या काम है इसका फीमेल में? मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। पहले ये बहुत छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ा होगा इसका साइज भी बढ़ेगा, और अल्टीमेटली ये आगे जाके ओवम बना देगा। क्या बना देगा? ओवम। अगर मैं बात करूं LH की, फीमेल में LH क्या करता है? LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मान लो ये ओवेरियन फॉलिकल है, पहले ये छोटा था, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, जो ये मैच्योर फॉलिकल है, जो ये मैच्योर फॉलिकल है, इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। जब ये पूरा बड़ा हो जाता है, इसको अब इसके अंदर क्या है? oocyte। इसको बाहर निकालना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि अब क्या हो गया? लड़की बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कर दो, बाहर निकाल दो, है ना? तो ऐसे ही ये जो oocyte है, ये जो oocyte है, जब ये बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये पूरा फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। इसका रप्चर कौन करवाता है? LH करवाता है। जब ये रप्चर हो जाता है तो आगे क्या होता है? जैसे ये रप्चर हुआ, इसका ये भी बाहर आ गया, और इसका जो ये पोर्शन बचा हुआ है, ये आगे जाके बनता है कॉर्पस लूटियम। क्या बनता है? कॉर्पस लूटियम। क्या ये बात समझ में आई? FSH क्या कर रहा है? इस फॉलिकल की ग्रोथ कर रहा है। तो यहां तक किसका रोल था? FSH का। FSH इसको मेच्योर कर रहा था। जैसे ही मेच्योर हो गया, LH क्या करेगा? इसको रप्चर करवा देगा, और जब ये रप्चर होगा, एक तो इसका ये oocyte बाहर आएगा। ठीक है, अभी ये ओवम नहीं बना, बाद में ये ओवम बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो इसका लेफ्ट ओवर था, वो कॉर्पस लूटियम बन जाएगा। कॉर्पस लूटियम इज अ वेरी गुड एंडोक्राइन बॉडी। इट इज अ एंडोक्राइन बॉडी। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। जो कॉर्पस लूटियम होता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। राइट, तो ये फीमेल हार्मोन है। तो सीधी सी बात, फीमेल में FSH का काम है मैचुरेशन करवाना फॉलिकल्स की। LH का काम है मेच्योर फॉलिकल को रप्चर कराना। रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल टू फॉर्म कॉर्पस लूटियम। ठीक है, अब इसका जो LH है, LH की दोस्ती है कॉर्पस लूटियम से। जब तक LH रहेगा तब तक कॉर्पस लूटियम रहेगा। तो ये क्या करता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉर्पस लूटियम। इट मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम। जैसे ही LH मान लो फीमेल में लो हो गया, तो कॉर्पस लूटियम खत्म हो जाए। फाइन, राइट बेटा। बाकी इसका डिटेल हम कहाँ पर पढ़ते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते हैं। फाइन, तो इसका काम
मेच्योर फॉलिकल की ग्रो कराना LH का। जब ये मेच्योर हो गया तो ये इसको रप्चर कर देगा, जिससे oocyte अलग हो जाएगा, वो आगे जाके एग बनेगा, ओवम बनेगा। जो इसका बचा कुचा है वो कॉर्पस लूटियम बनेगा। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। वेयर एज दिस LH क्या करता है, ये रप्चर तो करा रहा है, साथ में कॉर्पस लूटियम को मेंटेन भी कर रहा है। फाइन, ये थे बेटा फीमेल में और मेल में FSH LH के रोल। मेल में LH क्या कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल को बोल रहा है क्या करो, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करो। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पे जा रहे हैं, कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस करो। तो मतलब मेल में LH क्या कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं, इट स्टिमुलेट्स लेडिक सेल। लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। तभी इस हार्मोन का नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स लेडिक सेल टू प्रोड्यूस एंड्रोजन। ऑलराइट, चलिए बेटा अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड is not a true endocrine gland because it is provided with the duct. It only stores and releases hormone. It is under the regulation of hypothalamus. It secretes enzyme. अब हम posterior pituitary को true endocrine gland नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि बेटा वो अपने हार्मोन नहीं बना रहा। वो हार्मोन किसके हैं, हाइपोथैलेमस के। तो डक्ट तो इसमें होती नहीं, तभी वो एंडोक्राइन है, डक्टलेस होता है वो। तो ये स्टेटमेंट गलत, क्योंकि वो स्टोर करता है हार्मोन, अपने नहीं बनाता, इसलिए वो क्या है, एक शुद्ध एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, वो तो बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी भी है, तो ये भी रीजन नहीं हो सकता। एंजाइम तो बनाता ही नहीं, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स। तो आंसर क्या होगा बेटा, 2। फाइन, चलो नेक्स्ट। Dash acts mainly at the kidney and stimulate resorption of water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduces loss of water through urine. Dash acts at the kidney, अभी तक हमने कुछ भी किया है, एक ही था जो किडनी नेफ्रॉन से रिलेटेड था, ADH, वैसे ही आंसर आपको आ जाना चाहिए। And stimulate resorption of water and electrolytes by the distal tubule. डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर कौन लेकर आ रहा था, जिससे पानी लॉस ना हो, डायूरेसिस ना हो, दैट इज आपका ADH, जिससे हम क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या था, बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ANF ये काम नहीं करता, ANF तो इनफैक्ट डायूरेसिस करवाता है ADH को इनहिबिट करके। ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हॉर्मोन्स। दे आर सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। दे आर सिक्रेटेड बाय endocrine glands. Yes, they are non-nutrients and they are secreted in small amount or trace amount. तो आंसर हुआ बेटा 1। फाइन, आगे। Which of the following hormones stimulates the release of FSH and LH? FSH और LH का इनमें से कौन secretion करवाता है, रिलीज करवाता है? GH, GHIH, GHRH, GnRH। तो इन दोनों को हम गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज दिस वन, ये करवाता है। अब जो बच्चे तेज तेज पढ़ते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो थर्ड पे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये H लिखा है, H और N में ज्यादा फर्क पता चलता ही नहीं, राइट। तो इसलिए बेटा फोर्थ ध्यान से लगाना ये, राइट। आगे, find the incorrect statement. The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica. Second, the posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus. The hypothalamus is a basal part of diencephalon forebrain. Oversecretion of GH stimulates abnormal growth of the body leading to dwarfism. Pituitary gland sella turcica में होती है, बिल्कुल सही, ये sella turcica sphenoid bone का पार्ट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरल रेगुलेशन में होती है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के, क्योंकि वो उसी के हार्मोन है वो। तो हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट में होता है डाइनसेफेलॉन के। ओवर सिक्रीशन से बेटा ड्वार्फिज्म नहीं होता, जाइजेंटिज्म होता है। ड्वार्फिज्म कब होता है, अंडर सिक्रीशन से, मतलब जब ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा। तो आंसर बना 4। चलिए, तो दिस वाज इट अबाउट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हम पढ़ेंगे अगली ग्लैंड्स अगले चैप्टर में, तब तक इसको अच्छे से रीड कर लेना, राइट। कौन सी ग्लैंड क्या बनाती है, बाद में ना ये ना खिचड़ी सी पक जाती है, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़ना।
ठीक है, क्योंकि अभी 2 ही ग्लैंड पड़ी हैं तो ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकेगी। पर जैसे जैसे आगे आगे पढ़ोगे तो थोड़ा बिट कन्फ्यूजन हो जाता है, यार ये क्या बनाता था, ये बनाता था, वो ये करता था, तो ये सब हमें नहीं करना है। फाइन बेटा, तो इसको अच्छे से पढ़ना और फिर प्री वाई क्यू लगाना है। और अगर ये पढ़ के आपके पी वाई क्यूज लग रहे हैं तो जीवन में zoology की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, lots of love.